नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग मेरा करवा चौथ का है पूरा। और यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और यहाँ पे देखिए मैं होने लगी हूँ तैयार और मैंने सूट पहन लिया। नया तो मैंने नहीं बनवाया, ये पहला ही था तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने मेकअप भी कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं हो गई हूँ तैयार। और यहाँ पे मैंने ये वाला सूट पहना। पहले मैं सोच भी रही थी साड़ी पहन लूँगी, लेकिन एनर्जी सी ख़त्म हो रही थी, फिर मन भी नहीं करा, फिर मैंने सूट ही पहन लिया। और यहाँ पे देखिए इंदु भी आ गई है। और आज हम दोनों बहनों ने फिर एक जैसा ही पहन लिया। कलर सेम हाँ, इत्तेफाकी है। ये पहले साड़ी कह रही थी आसू तो पहनने के लिए, मेरा यही था शुरू से ही पहनने का। मेरा इसका ना ये प्लाजो ही थोड़ा वो लगे है। नहीं, मेरे को है भी नहीं और मेरे पास भी नहीं। मैं आज सोच तो सूट ही रही थी, साड़ी पहन निकाल तो रखी थी मैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही, बस यूँ ही हो रहा। फिर मैंने सोचा चल तू ये लाल सा भी हो गया और डार्क कलर और है भी नहीं कोई ऐसा सूट जो हैवी सा हो, पहन लो मतलब ठीक सा हो। फिर मैंने ये पहन लिया। तो यहाँ दोनों बहनें आज सेम सेम होगी। और इंदु भी आगे तैयार हो गया। और अब हम पढ़ेंगे कथा की तैयारी करते हैं। बच्चे भी आज सारे यहीं। हाँ, यहाँ पे ही मैंने साफ कर रखा है, यहाँ तो सारा यहीं पे ही। अब बस करवा लेके आ रही मैं करवा। ए ईशु गुड्डू करवा बरो बेटा। लाई मैं कब धरी तू बाना उधर कर देगी ना, जहाँ बाना कर डग रहे हैं वहीं से करवा बरा करे। फिर वही है, मैं कह तो रही थी, मैं चाहे हो रही काट के हो रही ले आई है। अब ये सारा सामान ठाकाना चलो तो फिर इंदु बाना जो निकाल लेगी वो उधर ही निकाल लेगी, तो ये अपना करवा उधर ही भरेगी। आज ना मैचिंग मैचिंग हो रहा है, मेरे और आसू का मैचिंग हो रहा, रूही और ऋषु का मैचिंग मैचिंग हो रहा, गोविंद माधव के मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं दोनों। गोविंद माधव तो वैसे दोनों मैचिंग मैचिंग की भी शर्ट मैचिंग मैचिंग हो रही, दोनों की मैचिंग है। पैंट शर्ट सेम ही है दोनों की। कि चल तू इशू वाला पैर वो लहंगा सर मैं अपना पैर वो भी मैचिंग। हाँ तो पहन लो फिर, और क्या तुम पहनती। कपड़े नहीं है। तो यहाँ देखिए केशव जी और ये गोविंद जी और माधव जी तीनों बैठ गए हैं। तीनों इनका ऑरेंज कलर का, आज ऑरेंज भी ना दिया। तो और ईशु और रूही ने दोनों ने सुबह ही पहन लिया था अपना सेम सेम। ईशु ने वो पहनना था, फिर मैंने रूही को ले दिया, मैं तू पहन लिया। और बस अब हम करते हैं पूजा की तैयारी। और ये अब हम करेंगे यहाँ पे पूजा, कथा पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बस तैयारी कर ली। इंदु आ गई थी उधर से, तो दोनों बहनें लग रहे हैं। सबसे पहले मैंने लकड़ी की ये टेबल थी ये रख ली, इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लिया। और उसके ऊपर मैंने रख लिया है ये जो मेरी करवा माता की जो तस्वीर है वो फ़ोटो। और यहाँ पे गेहूँ रख लिए थोड़े से, और गेहूँ के ऊपर हम रखेंगे करवा भर के। और हमारे यहाँ लड़कियाँ भरती हैं करवा, तो मैंने इन रूही से भरवा लिया। रूही थी मेरे पास, मतलब कोई भी भर दो। तो रूही ने ये भर दिया है करवा। और इधर इंदु भी कर रही है तैयारी पूजा की, मतलब दिया वगैरह जो भी लगाना है वो सारी तैयारी कर रही। और यहाँ पे देखिए हमने दिया जगा लिया, फल रख लिए हैं। कथा सुनेंगे अब, कथा जो हमारी बेटियां हैं वे कहेंगी। और यहाँ पे बस इसी तरीके से हमारे यहाँ करते हैं। और इंदु अपना करवा उधर ही भरेगी। इस यहाँ पे सिर्फ मेरा ही है। मैंने इसको बोला भी था, वैसे तो कई साल से हम यहीं करते हैं, तो कहने लगी कि नहीं बस मैं वहाँ कर लूँगी। फिर सारा सामान इसका उधर ही था, फिर लाना ले जाना कई चक्कर हो जाते हैं और दूर था। तो फिर ये कहने लगी कि नहीं कथा एक जगह पढ़ लेंगे और मैं उधर ही भर लूँगी करवा। मैं कहा चलो जैसा ठीक लगे। और यहाँ पे देखिए हम दोनों बहनों ने अपनी जो हमारी शादी की चुनरी है वो पहन ली, ओढ़ ली। और इसे ही पहन के हमारे यहाँ पे कथा सुनी जाती है। और जो बायना है वो भी तभी इसे ही ओढ़ के निकाला जाता है, मतलब जो शादी का जोड़ा होता है उस पे इसको पहनते हैं फेरों के टाइम चुनरी को। वैसे तो शुरू शुरू में तो जैसा लहंगा वगैरह पहनते हैं, लेकिन बाद में तो सब अपना जो चुनरी होती है वही ओढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस हमारी पूजा हो गई शुरू। जैसे हमने शुरू से ही देखा है इसी तरीके से हम कर रहे हैं, जैसे मैंने अपने ससुराल में देखा। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे को दोनों बहनों ने तिलक कर दिया, मोली बांध ली,
बच्चों को भी तिलक कर दिया, कान्हा जी को बिठा दिया, धूप दिया जला दिया है और करवा गेहूं के 13 दाने ले लिए हैं हाथ में, मैंने भी, इंदु ने भी, और जो धूप होती है दूब वो भी ले लिया। तो यहाँ अब पढ़ेंगे कथा। वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। तो हमारी जो कथा है वो हो गई है और हमने सूर्य को जल दे दिया। 1-1 लोटा भर के जब कथा सुनते हैं, मतलब लोटा पानी का जल का भर के, तो वो सूर्य को दे देते हैं अर्घ। और यहाँ पे बस उसके बाद जो हमारी ये कन्याएं हैं इनके पैर छू लिए हैं हमने और इनको प्रसाद दे देंगे। जो भी अपनी दक्षिणा होती है वो भी देते हैं और एक लंगूरा है ही आपको, तो सभी को हमने कर लिया है। तो यहाँ पे इसी तरीके से कर ली है हमने पूजा। और तो फ्रेंड्स पूजा हमारी हो गई है। यहाँ पे जो कथा है वो हमने पढ़ ली है और दोनों बहनों ने मिलके, और यहाँ पे देखिए पूजा हो गई। और बच्चे देखिए अपना जो इन्हें मिला प्रसाद ही समझ लो, वो अपना खाने लगे। और फ्रूट तो इन्होंने रख दिया साइड। सबसे पहले ही है अपने चिप्स कुरकुरों में पड़े टूट के, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी, फ्रूट इतने जरूरी नहीं है ना कृष्णा। अच्छा देखा कृष्णा कितना इंटेलिजेंट लड़का है हमारा। कृष्णा बहुत समझदार है, फ्रूट खा रहा है। उसने अपना जो कुरकुरा है वो साइड रख दिया, वो फ्रूट खा रहा है, एप्पल वो भी। देखा हम सबको चिढ़ा चिढ़ा के खा सके। हाँ तो तुम भी रख लेती अपना, तो तुम भी कर सको बेटे। तो बस जी पूजा सुबह की हो गई। बाद में हम दोपहर को अपना फिर वो निकालते हैं शाम के टाइम बाय ना, तो वो कैसे कैसे करेंगे जैसे पता ही आपको 5:30 से 7:30 का टाइम है। और बस वो जैसा करेंगे आपको दिखाएंगे आगे। और अभी हम पियेंगे चाय। तो यहाँ पे हम चाय पियेंगे। इंदु ने चाय बनानी शुरू कर दी, क्योंकि हम कथा पढ़ने के बाद चाय ले लेते हैं एक बार। और बहुत से तो जैसा सुबह सरगी वगैरह भी खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ कथा पढ़ने के बाद फल फ्रूट जैसा केला ले लो या फिर चाय ले लेते हैं। उसके साथ जो आपका मन है केला वगैरह खाना तो वो खा सकते हैं एक बार। तो अभी बस इंदु ने चाय बनानी शुरू कर दी है, फिर अपना थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर जो शाम का खाना है, जो बायना है वो जल्दी निकलता है, तो उसके लिए हमें खाना बनाना जल्दी, तो उसकी फिर हम तैयारी करेंगे थोड़ी देर रेस्ट करके। अभी 1 बजा है। तो जी जो पूजा हुई अच्छी हुई, और भगवान करे सभी के जीवन में ये त्योहार ऐसे ही मने हमेशा, और हर औरत अपना सदा सुहागन रहे। बस मेरा तो यही आशीर्वाद है, सभी की जोड़ी बनी रहे। और भगवान जी से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि भगवान ये सभी के जीवन में आशीर्वाद दे। माता करवा माता जो है वो अपना आशीर्वाद सभी बहनों के, सभी माताओं के जीवन में बनाए रखे। तो अभी बस मैं अपना चाय वगैरह लेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए खिचड़ी बन गई आज। इनका तो व्रत है दोनों का, आशु का और इंदु का। इन्होंने तो कुछ खाया नहीं, इसलिए हमने खिचड़ी बनाई था। और खिचड़ी हमने जानबूझ के इसलिए बनवाई क्योंकि सांझ को फिर तला हुआ हो जाएगा। अब ये फायदे की है। और कृष्णा का व्रत है क्या? चल तो खिचड़ी खा ले तू, व्रत है तो। कृष्णा का व्रत है जी, और यो खिचड़ी खाओगा बस। कब से है आपका व्रत? सुबह से ही है भी? हाँ बेटा, कब से है आपका व्रत? आज से? आज से ही है इसका व्रत। और कन्हैया नहीं आया भाई? कन्हैया भी आ जाएगा। ये सब खा लेंगे खिचड़ी, और फेरी भी लगाते हैं। फ्रेंड्स अब शाम का टाइम हो गया है, 4:30 बज चुके हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाऊंगी खाना, बायने के लिए खाना बनाऊंगी। और जल्दी बनता है, जैसे मैंने बताया था कि, और जल्दी बनाना जल्दी निकलता है बायना। दिन छिपने से पहले बोलते हैं हमारे यहाँ पे कि जब तक सूर्य छिपता है उससे पहले निकालना। और मैंने टाइम भी देखा था, 5:30 से 7:30 का टाइम है आज का, जो शाम की पूजा का टाइम है। तो इसलिए मैं लगती हूँ अभी बस खाना बनाने में।
खाने में मुझे बनाने हैं राजमा, चावल और आलू गोभी। राजमा देखिए मैंने भिगो रखा, सुबह भिगो दिया था, और इसको मैं रखती हूँ बॉईल करने के लिए। चावल भिगो दूँगी जब तक, और आलू गोभी को बनाऊँगी। गोभी मंगा रखी तो इनको काट कूट के कर लेती हूँ तैयार। तो और बनाऊँगी हलवा पूरी। तो यहाँ पे बस लग जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब 2-3 चीज़ बनेगी तो टाइम भी लगता ही है, और फिर आराम से बनाऊँगी। यानी यहाँ की भगदड़ सी होगी, फिर आराम से टाइम है काफ़ी मेरे पास तो बना लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं राजमा उबलने रखती हूँ, चावल भिगोती हूँ, और उसके बाद सब्जी कट करके तैयार करती हूँ, फिर लगाऊंगी बाद में तड़का। तो बस अपना लग जाती हूँ। तो यहाँ मैं देखिए तड़का लगाने लगी हूँ सब्जी में। राजमा उबल चुका है। जब तक राजमा उबला तब तक मैंने गोभी काट के धो पूछ के अच्छी तरीके से तैयार कर दी, सारे मसाले तैयार कर दिए, और यहाँ पे बस मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में छोंक दिया है गोभी की सब्जी, और कढ़ाई में ही बनाऊंगी। आप बोलते हो कि कढ़ाई में नहीं बनाती, बना लेती हूँ, बस मैं थोड़ा सा टाइम की वजह से भी सोच लेती हूँ, मैं कहा चलो। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी देर पहले गोभी डाल के रख दी, जो मसाला तैयार किया था टमाटर वगैरह की ग्रेवी, और थोड़ी देर बाद उसमें आलू डाल दिए। मुझे लग रहा था कि ये आलू जो हैं सॉफ्ट से हैं, मतलब जल्दी बॉईल हो जाते हैं, तो कभी गोभी खड़ी सी रह जाए इस वजह से, तो वो ढक के रख दी कम आँच में। और सब्जी मैंने देखिए दूसरी साइड रख दी। इधर जब तक मतलब गोभी बनने लग रही, इधर मैं दूसरी साइड मैंने राजमे की भी जो ग्रेवी है टमाटर की वो तैयार कर दी, और जो राजमा हमारा वो भी बहुत अच्छे से उबल चुका है, और वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया, और थोड़ा सा गर्म पानी करके डाल दिया। गर्म ही डालती हूँ मैं ज़्यादातर सब्जी में, ठंडा नहीं डालती, क्योंकि गर्म से टेस्ट अच्छा आता है। अगर ठंडा डाल देते हैं ना पानी तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे वैसे जल्दी जल्दी में मैंने कोई इतनी रेसिपी नहीं बताई आपको, वो तो बताती हूँ हर बार। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो ऐसे ही कर दूँ, तो यहाँ फटाफट बस मैं लगी हुई हूँ। और बस मुझे ये है कि दिन छिपने से पहले मेरा जो है ये सारा काम हो जाए, मतलब कि जो खाना है वो बन के तैयार हो जाए। फिर देखो 2-4 चीज़ बनती है तो उसमें टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे सब्जी मेरी बनके तैयार होगी दोनों। उधर मैंने बस हलवा भी बना दिया है फटाफट से सूजी का, और शरबत डाल दिया। शरबत एक गैस पे रख के एक पर सूजी भुन की तो जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो हलवा हमारा बन गया है बहुत अच्छे वाला, खूब बहुत खुशबू आ रही। बस इतना जैसा इधर लगी रही, उधर भी अपना जो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने कर दिए फटाफट से, क्योंकि देखो टाइम तो लगता ही है, अकेला आदमी काम करता है तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे बस मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ, और सबसे पहले मैंने 2 पूरी गाय के लिए निकाल दी है, क्योंकि गाय को देनी ज़रूरी है। बाकी सब मैं बाद में जो प्रसाद की मतलब जो बायने की बाद में निकाल लूँगी, पहली 2 पूरी गाय की निकाल दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारा खाना बन के तैयार हो गया, और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या मैंने बनाया। तो यहाँ पे पूरी बन गई, ये देखिए मैंने कवर करके रख दी जिससे ठंडी ना हो। और ये बन गया हलवा सूजी का, और ये बन गया राजमा। ये देखिए ये राजमा बन गया है, और ये बन गई आलू गोभी की सब्जी, और ये बन गए हैं चावल। तो खाना सारा बन के तैयार हो गया। तो अब मैं बायना निकालने की करती हूँ तैयारी, क्योंकि देरी होगी, अंधेरा हो गया बिल्कुल। और बायने के लिए सबसे पहले मैं कपड़े तैयार करती हूँ जो मुझे मम्मी के पूजने। तो ये मैंने जैसा आपको दिखाया था, ये मम्मी का सूट है, तो ये मुझे पूजना आज बायने का। और यहाँ पे मैं पापा जी के पैसे रख दूँगी इस पर, और बस इसको डोरी से बांध दूँगी। और यहाँ पे देखिए जी, जो सासू माँ का जोड़ा था, जो कपड़े थे वो मैंने रख लिए हैं यहीं पे पूजने के लिए, दक्षिणा रख दी इसमें। उसके बाद जो हमने प्रसाद बना के तैयार किया खाना, वो सारा मैंने लगा दिया है थाली में, और बस फल फ्रूट दक्षिणा सब कुछ रख लिया है उसमें। उसके बाद अब बस हम मिनस देंगे, जैसे मैंने बताया, जैसे भी हमारी रीति रिवाज है हम उसी के हिसाब से कर रहे हैं सारा कुछ, हर बार ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो चुनरी ओढ़ ली, उसे ही ओढ़ के फिर मैंने निकाल लिया बायना। जो करवा है हमारा, करवे में जो पानी
होता है उससे ही हमें ये मिनसना होता है। तो जब तक हम बायना निकाल रहे थे तो इंदू और भैया भी आ गए थे, ये भी बायना लेके आ गए थे और यहाँ पे बस इन्होंने हमें दे दिया है और मैंने आशीर्वाद दिया खूब सारा। बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सबका सुहाग बना रहे, सबको खूब सारा आशीर्वाद बनाए रखना। माता करवा माता अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखना। और यहाँ पे देखिए उसके बाद हमने भी दे दिया। और आप कुछ लोग पूछते हैं कि आपसे छोटी है तो आप क्यों देते हो। देखो जी, यहाँ पे मम्मी नहीं है मेरी सासू माँ। वैसे मैं जो मतलब कपड़े वगैरह अपनी सासू माँ के ही निकालती हूँ करवा चौथ पे कपड़े, लेकिन फिर यहाँ पे तो है नहीं मैं, फिर इसलिए मैं नीरज भैया को और इंदू को ही देती हूँ। तो सबने अपना बायना खा लिया है, इसके पापा ने, भैया ने, कन्हैया ने, बच्चों ने भी सबने खा लिया था। उसके बाद बस मैंने बर्तन वगैरह धो दिए। मैं कहा चलो थोड़ी देर बैठ के फिर रेस्ट करेंगे। तो बर्तन वगैरह करके थोड़ी देर हम बैठे और फिर इंदू चली गई थी उधर और बस फिर मैं करने लगी थी अपनी पूजा की तैयारी रात की। तो फ्रेंड्स, अब चांद निकलने का समय हो गया, सब लोग अपनी छतों पे हैं तो मैं भी जा रही है। और मैंने देखे अपनी प्लेट कर लिया तैयार, पूरी सारा सामान ले लिया चांद को अर्घ देने का। तो हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं कितनी देर में चांद निकलेगा। तो जी चांद निकल गया है और हमारी छत थोड़ी नीचे है तो हमें लेट दिख गया। बाकी हमारे जो पड़ोसी ऊपर छत हुआ है छत पे से वे काफ़ी देर के देख के चले गए अर्घ दे के। तो हाँ, तो अभी चांद निकल गया और आपको दिखा दूँ, देखिए दिख रहा होगा थोड़ा सा, कहाँ इधर को नहीं है, इधर को दिख रहा, ये देखिए दिख रहा ना, और ऊपर और मेरे पीछे। तो बस हम भी अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी चांद निकल आया है और यहाँ पे बस मैं अब करूँगी पूजा और दिया वगैरह। काफ़ी देर से हम वेट कर रहे थे क्योंकि हमारी छत नीचे ही है तो यहाँ का बाद में दिखाई देता है। ऊपर वाली छत के लोग जो थे सब देख के चले गए हैं। तो इसके पापा हंस रहे हैं कि अगले साल तक हम भी बनवा लेंगे। मैं कहा चलो। चांद निकल गया और अब बस अपनी करेंगे पूजा। तो यहाँ मैंने देखिए चांद को अर्घ दे दिया है। उसके बाद दिया जला के चांद को देख लिया छलनी में से और फिर इनको भी देखा। और यहाँ पे देखे बस हंसी भी आती है थोड़ी सी, बच्चे भी खड़े रहते हैं और इनको तो बहुत शर्म लगती है। ये तो खड़े तो ज़बरदस्ती होते हैं, कहते हैं कि रहने दो, बस क्या कर रही। मैंने कहा ये तो रस्म है, करनी तो है ही। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने इनको तिलक कर दिया है और उसके बाद आरती कर ली चांद की भी और इनकी भी। और बस आशीर्वाद मांग रही चांद से भी कि आप हमेशा ऐसे ही चमकते रहें और हमारा आशीर्वाद बनाए रखें हम दोनों पे, सभी पे ही, सभी सुहागनों पे। और आज के दिन तो खैर चांद का इंतज़ार अलग ही होता है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेरा व्रत भी खुलवा दिया। तो जी मैंने चांद को अर्घ दे दिया है और बस अब पूजा हमारी हो गई है पूरी। बस माता रानी से, करवा माता से यही है प्रार्थना कि माता रानी सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना आप सब पर भी और मुझ पर भी, हम सब पर भी।
तो बस अब मैं अपना व्रत खोल लूँगी और फिर बस अपना करेंगे आराम। और मैं व्रत जो इंदु का बायना है वही उसी से खोल लूँगी। ये रखा है जो इसके पापा ने खाया था, कुछ उन्होंने खा लिया था, जो बच रहा मैं उसी से खोल लूँगी जो उसने बायना दिया था। तो जी बस अब खोलते हैं व्रत। आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ चांद किस टाइम निकला। हमारे यहाँ 9 बजे आया। वैसे जो हमारे पड़ोसी उनके यहाँ आधा घंटा पहले दिख चुका था, क्योंकि इनकी ऊपर की छत थी, हमारी नीचे वाली, इसलिए आधा घंटा लेट हुए। कोई बात नहीं जी, लेट ही सही, लेकिन अच्छे से हमने दर्शन किए। तो बस अब मैं अपना व्रत खोल लेती हूँ और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। 9 बज गए, 9 बजे देखा हमने पूरे चांद, 9 बज के 5 मिनट हो गए।